गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा था फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास का, उसका लेक्चर नंबर ये आई थिंक 3rd होगा। ओके, तो हम लोग पिछले लेक्चर में जो देखे थे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसमें बहुत सारा पार्टिकल है, n पार्टिकल है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों कैसे निकालेंगे। तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि ai ith पार्टिकल पर पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, 1/mi कर देते हैं, ठीक है, और ith पार्टिकल पर जो भी मास लग रहा है, ठीक है, बाई jth पार्टिकल, मतलब j मतलब ऑल अदर पार्टिकल, समेशन लिखा हुआ है, प्लस ith पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ये दोनों फोर्स का समेशन कर देंगे और उसको ith पार्टिकल के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको ith पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोगों को पूरे सिस्टम पर निकालना हो तो इसका हम समेशन कर देते हैं, MI इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इज नॉट इक्वल टू i Fij प्लस Fi एक्सटर्नल का समेशन, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल ith पार्टिकल ये है, फर्स्ट पार्टिकल ये है, सेकंड पार्टिकल ये है, थर्ड पार्टिकल ये है, फोर्थ पार्टिकल ये है। आप खुद सोचिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल पे अलोंग दिस लाइन होगा, सेकंड नंबर पार्टिकल पे अलोंग दिस लाइन होगा, थर्ड नंबर के साथ अलोंग दिस लाइन होगा, फोर्थ नंबर के साथ अलोंग दिस लाइन होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पार्टिकल ith पार्टिकल पर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, ith पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ith पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, सेकंड पार्टिकल ith पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ith पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पर इस तरह लगाएगा। इसी तरह क्या होगा, ऐसे ऐसे करके फोर्स लगेगा। अभी क्या है कि हम मान लीजिए 1 और ith पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए इसको F आप 1 के द्वारा I पर लगाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा Fi के द्वारा 1 पर, और इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, खाली उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड अप होके 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड अप होके 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड अप होके 0 हो जाएगा। इस तरह सारे फोर्स जो है अगर हम पूरे सिस्टम पर देखें तो टोटल इंटरनल फोर्स ऐड अप होके 0 हो जाएगा। तो जैसा ही हम समेशन निकालेंगे इस टर्म का, तो ये हमको फर्स्ट टर्म 0 मिल जाएगा और सेकेंड टर्म खाली हमारे पास रह जाएगा Fi एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये Fi एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि ith पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर इसका समेशन करते हैं इसका मतलब कि जितने पार्टिकल हैं सब पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो सब पर एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग लिख देते हैं F एक्सटर्नल। ये हमारा निकल गया एक्सटर्नल टोटल फोर्स। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ऐसे लिखते थे, MI का समेशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम बाई इनटू क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है। इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, MI समेशन इज इक्वल टू MACM। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, ओके। अगर मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस सिस्टम पर, तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ACM क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर ACM 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि VCM जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, VCM हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा और सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 से मूव करेगी, ठीक है। अब इसी सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ते हुए इसका अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम जानने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिराइव करेंगे, तो ith पार्टिकल पर लीनियर मोमेंटम ith पार्टिकल का क्या होगा, MI/BI। पूरे सिस्टम का निकालना है तो समेशन ऑफ PI इज इक्वल टू P इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/BI। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MI/BI को लिख सकते हैं DRI/dt, और इसको क्या लिख सकते हैं, d/dt को आप बाहर कर लीजिए तो समेशन ऑफ MI/RI, ओके। जैसे MI/RI को ये लिखे, ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए d/dt MRCM, और इसको क्या लिख सकते हैं, MRCM को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा, MVCM,
इसी के तरह। तो ये हमारा क्या निकल गया, MVCM। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गया। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम के बराबर हो गया। इंडिविजुअली चाहे पार्टिकल किधर भी मूव करे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम है वो MVCM होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। यही तो हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तब हमारा लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन है, सेम चीज का एक एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, वो है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है, फ्यूल जो है वो जलता है, फ्यूल कंज्यूम होता है, ठीक है, और रॉकेट हमारा आगे बढ़ता है। जितना तेजी से फ्यूल कंज्यूम होता है, रॉकेट उतना ही स्पीड से आगे बढ़ता है। ये मान लीजिए हमारा पूरा सिस्टम है, ओके, और इस तरफ ऊपर जा रहा है, फ्यूल हमारा कंज्यूम होके पीछे से निकल रहा है और रॉकेट उतना ही फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारा पूरे सिस्टम का मास जो है वो m0 है। ठीक है, और हमारा जिस रेट से कंज्यूम हो रहा है उसको हम गामा से डिनोट कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं -dm/dt। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर m0 था, टाइम t इक्वल टू t पर क्या होगा, m इक्वल टू m0 माइनस जितना टाइम में कंज्यूम हुआ, t टाइम में कितना कंज्यूम होगा, गामा इंटू t। ये हो गया हमारा t टाइम पर मास। उस समय मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है इसका v था, तो t टाइम पर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इंटू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम एट टाइम t। तो मास कितना है, m, अभी इसको इसी फॉर्म में लिखिए, मान लीजिए m ही से डिनोट कर रहे हैं, m इंटू v। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या होगा कि t प्लस dt टाइम में, t इक्वल टू t प्लस डेल्टा t टाइम में, मान लीजिए कि कुछ मास जो है वो डेल्टा m मास जो है वो फ्यूल का वो निकला और हमारा रॉकेट का स्पीड जो है वो v प्लस डेल्टा v हो गया। और ये जो फ्यूल निकला है ये विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट जो है इसका वेलोसिटी है u। ठीक है, u क्या है, u है वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में जो आदमी खड़ा होगा, ग्राउंड फ्रेम में उसको स्पीड क्या दिखेगा, अगर इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से इसका वेलोसिटी भी है ग्राउंड फ्रेम के अनुसार से। ये फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है वो इस रॉकेट के हिसाब से u डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, तो लेकिन ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से ये देखेगा इसका स्पीड कितना होगा, v माइनस u होगा। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है, तो इस टाइम पर हम लोग t अगर t प्लस डेल्टा t टाइम पर देखें तो रॉकेट का मास कितना कम हो गया, डेल्टा m, तो m माइनस डेल्टा m। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस डेल्टा v। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मास डेल्टा m था, तो डेल्टा m जो निकला था इनटू इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u। अभी आप ये दोनों को बराबर कर दीजिए, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो लग रहा है इंटरनल फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो p t इज इक्वल टू p t प्लस डेल्टा t को अगर आप बराबर कीजिएगा तो pt है m v इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m v माइनस u। ठीक है, अभी देखिए एम भी कट जाएगा तो ये वाला आपको हो जाएगा, इसको और आप ऐसे कर सकते हैं, एम भी और आगे एक्सपेंड कीजिएगा तो m माइनस डेल्टा m, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं डेल्टा v वाला को,
डेल्टा भी, ठीक है, माइनस डेल्टा एम इंटू भी, ओके, और प्लस एम भी, ये दोनों, ठीक है, प्लस डेल्टा एम इंटू भी माइनस डेल्टा एम इंटू यू। अभी देखिए क्या क्या कट जाएगा, एम भी कट गया, डेल्टा एम भी कट गया। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा m माइनस डेल्टा m इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, डेल्टा m इंटू यू, ये हो गया, ठीक है। अभी क्या कीजिए कि डेल्टा भी इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा m माइनस डेल्टा m लिख सकते हैं, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा m बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई m माइनस डेल्टा m। ओके, अभी डेल्टा टी, अच्छा ये क्या है, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या है, ये रेट हमारा क्या था, डेल्टा एम बाई डी एम बाई डी टी लिख दीजिए आप, ठीक है, डी एम बाई डी टी लिख दीजिए, ठीक है, ये था। तो अगर हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यू इंटू गामा बाई एम माइनस, ठीक है, एम माइनस डेल्टा एम, ओके। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं इसको आप लिखिए u इंटू गामा डिवाइडेड बाई m माइनस डेल्टा m को गामा इंटू डेल्टा t, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और डेल्टा टी क्या हम लोग कर रहे हैं, डेल्टा टी जीरो कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए, जैसे डेल्टा एम क्या है, हमने क्या किया, डेल्टा एम इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है, यही निकला था ना। और अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दे रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा एम के जगह हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये पूरे टर्म को हम लोग जीरो लिख दिए, ठीक है। तो यू इंटू गामा बाई एम क्या था, एम एट टाइम टी पर, एम क्या था कि टाइम टी पर था, टाइम टी पर जो मास था तो क्या था, एम नॉट माइनस गामा इंटू टी। अब ये हो गया आपका डीवी बाई डी टी। अब यहां से आप लिख लीजिए कि डीवी इज इक्वल टू यू इंटू गामा डिवाइडेड बाई एम माइनस गामा इंटू टी डी टी, ठीक है। और दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो टू टी और इसको भी जीरो टू भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप कीजिएगा ये हो जाएगा गामा इंटू यू, ओके, ये बाहर निकाल लिए, और इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई गामा इंटू, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एल एन, ये सॉरी ये एम नॉट है, ठीक है, एल एन एम नॉट माइनस गामा टी का वैल्यू जीरो दीजिएगा तो ये एम नॉट हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया आपका माइनस यू एल एन एम नॉट माइनस गामा टी बाई एम नॉट, ठीक है। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, रॉकेट का स्पीड क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू एल एन, एम नॉट ऊपर चला गया, माइनस इधर से हटा तो बाई एम नॉट माइनस गामा टी। अगर आपको रॉकेट का स्पीड निकालना है तो स्टार्टिंग मास पता होना चाहिए, कितने टाइम के बाद निकालना है वो पता होना चाहिए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पता होना चाहिए,
और ये रॉकेट जो है, रॉकेट का फ्यूल जो है वो किस स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट मूव कर रहा है वो पता होना चाहिए, तो आपको उस समय का रॉकेट का स्पीड पता चल जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा वो हो रहा था, ठीक है, बट एक दो बार अगर कीजिएगा तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हो जाएगा आपको, लेकिन एक दो बार करना पड़ेगा खुद से डेरिवेशन, तब जाके होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कोलिजन देखेंगे, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे सेंटर ऑफ मास में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।